आपको किस अनुच्छेद के तहत सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलेगा? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आपको सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलेगा। धन्यवाद दोस्तों। नागरिक शास्त्र विषय के कक्षा 11 के नागरिक शास्त्र विषय में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार क्या होते हैं? मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिसमें हम अपने व्यक्तित्व का विकास करते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, नैतिक गुणों का विकास करते हैं। तो भारतीय संविधान में 12 से 35 तक हमने मौलिक अधिकारों को लिखा है, जिसमें अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ समानता। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत विधि के समझ समानता यानी हम कानून के समझ क्या हैं? समान हैं। कानून की नज़र में सभी नागरिक क्या हैं? समान हैं। कानून के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, ना जात के आधार पर, ना धर्म के आधार पर, ना लिंग के आधार पर, किसी भी आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो विधि के समझ समानता, विधि मीन्स कानून, कानून के समझ आप क्या हैं? समान हैं। ना कोई ऊंच, ना कोई नीच, ना कोई गरीब, ना कोई अमीर। कोई अपराध करता है तो सेम जो दंड अमीर को मिलेगा वही दंड गरीब को मिलेगा, जो गरीब को मिलेगा वही दंड अमीर को भी मिलेगा। अब अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 में धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, आपका मूल स्थान कोई भी हो, आपका निवास स्थान कहीं का भी हो, आप कहीं का मतलब भारत से बाहर नहीं, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? धर्म, वंश, लिंग, जाति, इस आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है? इसमें राज्य 5 आधार पे आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। पहला, जैसे आप दुकान पे जाते हैं, इस पे कोई आपके साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। सार्वजनिक होटलें होती हैं, कुएं होता है, कुआं, नल होते हैं, इन आधार, यहाँ पर आप कहीं पर भी जाते हैं, इन आधारों पर राज्य आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है? आप इसका उपयोग कर सकते हैं। अनुच्छेद 16, हमने जैसा कि पहले ही टाइटल में बताया कि अनुच्छेद 16 के तहत आपको सरकारी नौकरी करने का अवसर मिलेगा, लोक नियोजन में आपको अवसर मिलेगा। ठीक है? राज्य सभी नागरिकों को अवसर उपलब्ध कराएगा। राज्य क्या करेगा? सभी व्यक्तियों को, चाहे अमीर हो, गरीब हो, ऊंच हो, नीच हो, कोई भी हो, भारत का रहने वाला हो, उसके साथ राज्य भेदभाव नहीं करेगा। ठीक है? सभी की योग्यता के आधार पर सबको अवसर मिलेगा। अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। छुआछूत का जो भाव पहले चलता था उसको दंडनीय घोषित कर दिया है। भारतीय संविधान में लिख दिया गया है कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, छुआछूत का अंत कर दिया गया है। ये दंडनीय अपराध है। यदि कोई आपके साथ ऐसा भाव रखता है, आपके साथ ऐसा कोई करता है, तो ये दंडनीय अपराध है। ठीक है? फिर अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत है। जो विदेशी लोग या भारत के रहने वाले लोग, भारत को के रहने वाले लोगों को या नागरिकों को जो उपाधि देते थे, जैसे सर की उपाधि, राय बहादुर की उपाधि, इन उपाधियों का अंत कर दिया गया है। हालांकि यदि कोई भारत को कोई विदेशी शक्ति विद्या के क्षेत्र में, यानी सेना या विद्या से जुड़ी उपाधियों को छोड़कर, सेना या विद्या से जुड़े कोई भी उपाधि आपको देता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन आपके साथ जैसे राय बहादुर, सर की उपाधि ऐसे कोई देता है तो आप उसको नहीं ले सकते हैं। हालांकि कोई विदेशी शक्ति आपको इनाम देती है तो आप इनाम ले सकते हैं, लेकिन उपाधि नहीं ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, पूरा वीडियो देखा करो और कमेंट भी किया करो। धन्यवाद दोस्तों।